नमस्कार, सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम रिस्क एंड रिटर्न के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिस्क। विदाउट इन्वेस्टिंग एंड रिस्क देयर इज़ नो वे टू मेक मनी। बट बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो पैसा बनाया ना, वो अपना रिस्क को अवॉइड करके पैसा बनाया है। क्योंकि इन्वेस्टिंग की दुनिया में रिस्क को समझना एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू हो जाता है। और जो इन्वेस्टर रिस्क को समझ नहीं पाता, जो उसको अवॉइड नहीं कर सकता है, तो उसके लिए इन्वेस्टिंग बहुत एक खतरनाक एवेन्यू हो जाता है पैसा बनाने का। तो ऐसा नहीं है कि जो रिस्क है वो खाली इन्वेस्टिंग एसेट क्लास में ही है। ये रिस्क जो होता है हर एक एसेट क्लास के अंदर अलग प्रोफाइल होता है। जैसे कि हम बॉन्ड्स में, एफडीज़ में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर पैसा लगाते हैं, कहीं पे भी रियल एस्टेट हो गया, तो हर एक एसेट क्लास का अपना एक एसेट रिस्क प्रोफाइल होता है। और जैसे अगर हम गैम्बलिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग के ऊपर पैसा लगाते हैं, कैसीनो में पैसा लगाते हैं, कैसीनो में सट्टा खेलते हैं, तो वहाँ पे भी एक अपना रिस्क प्रोफाइल होता है। वहाँ पे क्या होता है, जो रिजल्ट है ना, वो आदमी को बिल्कुल भी अनडिफाइंड होता है। और वहाँ पे जो पैसा, अगर अगर हम जीत जाते हैं, जैसे अगर हॉर्स राइडिंग में पैसा लगाया, ठीक है, और अगर कैसीनो में पैसा लगाया, तो वहाँ पे कई गुना पैसा हो जाता है अगर हम राइट होते हैं तो। लेकिन राइट होने की पॉसिबिलिटी वहाँ पे बहुत लो होती है। और वहाँ पे मतलब आगे का पता नहीं होता है, अनसर्टेनिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। अनसर्टेनिटी आदमी डिस्काउंट कर सकता है, अपनी एनालिसिस करके, प्रॉपर एनालिसिस करके डिस्काउंट करा जा सकता है वो चीज़, ठीक है। इन्वेस्टिंग में आदमी को रिस्क जब फील होता है, जब मार्केट में गिरावट आती है, फॉल मार्केट होता है, तो वहाँ पे रिस्क सबसे ज़्यादा ज़्यादा होता है। और पैसा लगाने का टाइम भी वही होता है, क्योंकि जब मार्केट में रिस्क अपनी ऊंचाइयों पे होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं वो ऑलरेडी मार्केट से निकल निकल चुके होते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन, जो इवेंट का एक पीक टाइम होता है, और वहाँ पे जो वैल्यूएशन है कंपनीज के, वो भी बिल्कुल लो लो पे आ जाते हैं। इसके कारण जो रिस्क जब हाई होता है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा होता है। और जो रिस्क और जो प्राइस है ना, वो जैसे प्राइस जो है वो रिस्क का एक फंक्शन है। क्योंकि अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो उसका प्राइस बिल्कुल कम मिलेगा, क्योंकि सारी जो इवेंट्स हैं, वो न्यूज़ वगैरह है, सब कुछ डिस्काउंट हो चुका होगा मार्केट के अंदर। तो जो सेलर्स होते हैं वो ऑलरेडी जो बेचना चाहते हैं, अगर बैड न्यूज़ आनी होती है, पहले ही मार्केट में फैल जाती है, पहले ही न्यूज़पेपर्स और जो बिजनेस चैनल्स हैं वहाँ पे सर्कुलेट होने लग जाती है। और जैसे बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ होता है, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। क्योंकि जब न्यूज़ आती है, तो उस टाइम पे ऑलरेडी सारे जिनको बेचना था वो बेच कर निकल जाते हैं। और जब एक्चुअल न्यूज़ आती है, तो वहाँ पे जो बेचने वाले बचते नहीं हैं, और वहाँ से फिर बढ़त आती है, अप मूव आता है उसके अंदर। ऐसे ही गुड न्यूज़ के अंदर है। क्योंकि गुड न्यूज़ जब पहले ही सर्कुलेट हो जाती है, तो वहाँ पे बायर्स जो खरीदना चाहते हैं, वो पहले ही प्राइस को ऊपर लेके चले जाते हैं। और जब एक्चुअल में न्यूज़ आती है, तो वहाँ पे एक करेक्शन मार्केट के अंदर ड्यू हो जाता है। तो जब ज़्यादा गिरावट आ जाती है, जैसे 2008 में हुआ, हाउसिंग क्राइसिस आया, लेमन्स ब्रदर्स में गिरावट आई, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने पैसा अपना जैसे स्विच किया। तो स्विच उन्होंने कहाँ पे किया, उन्होंने देखा कि वैल्यूएशन इतने कम आ गए हैं, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज किया, ठीक है। उन्होंने ऐसी कंपनियां ढूंढनी स्टार्ट करी जहाँ पे जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो है, ठीक है, और जिनका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत ज़्यादा है, और जो डिविडेंड भी आदमी को पे आउट कर रही है। तो ऐसी कंपनियां लोगों ने उस टाइम पे ढूंढनी चालू करी थी, और वहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा पैसा बना। आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे कंपनियों ने अगर ग्रोथ दिखाई, तो वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा लोगों का बना। कंपनी का अगर हाई आरओई होता है और लो पी होता है, तो वहाँ पे पी का एक्सपेंशन हो जाता है, क्योंकि जो अर्निंग्स है वो आगे कंपनी की इंक्रीज होएंगी, और उसके अंदर जो प्राइस है वो उसका बढ़ेगा। तो ऐसे पी एक्सपेंशन होता है। और जो अच्छी अच्छी क्वालिटी की जो कंपनीज हैं, उनके अंदर आदमी अर्ली इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे अश्योरेंस हो जाती है कि हाँ, कंपनी अच्छा करेगी, और यहाँ पे जो रिटर्न है वो आदमी को मिलेंगे। लेकिन जो एक बैड बिजनेस होता है, लो क्वालिटी कंपनीज होती है, तो उसके अंदर इंतज़ार करना आदमी को ज़रूरी है। क्योंकि उसमें अगर अच्छी न्यूज़, अच्छी लो क्वालिटी कंपनी है, तो उसके अंदर थोड़ा वेट करना अच्छा रहता है। क्योंकि जब उसमें रिकवरी दिखाई दे, फाइनेंशियल में रिकवरी दिखाई दे, तभी आदमी को इन्वेस्टमेंट उसके अंदर अपना कंटिन्यू करना चाहिए।
बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि मार्केट के अंदर क्लैरिटी आएगी तो ही हम जाके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्लियरिटी आने से पहले ही जब रिस्क आता है तो उस टाइम पे ऑलरेडी जो वैल्यूएशन है वो लो हो जाता है, और जब एक्चुअल में इवेंट आता है तो वहाँ से फिर आदमी उसमें इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसे जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टर को हमेशा रिस्क से प्यार होना चाहिए, क्योंकि रिस्क जब मार्केट के अंदर आएगा तभी कंपनियों का वैल्यूएशन है ना वो लो हो जाएगा, और वो अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट वहाँ से स्टार्ट कर सकता है और उनके ऊपर अपना जैसे टिक कर बैठ सकता है और अपना जैसे और पैसा वहाँ पे बिल्डअप कर सकता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में रिटर्न वहीं से बनता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऑलरेडी रिस्क मार्केट के अंदर फैल चुका है तो वहाँ पे आदमी पैसा लगा क्यों नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है इन्वेस्टर कहीं पे भी जैसे रिस्क अगर फैल चुका है, वैल्यूएशन लो हो चुका है तो उसने कहीं पे भी पैसा उठा के लगा दिया, ऐसा नहीं है। उसको फिर भी उसके अंदर एनालिसिस करना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर कोई रिस्की इवेंट और अनएक्सपेक्टेड चीज़ अगर अनएक्सपेक्टेड चीज़ को भी देखना पड़ेगा, कुछ ऐसा हो ना जाए कि जिससे अंदर हम रॉन्ग पहुंच जाएं, क्योंकि जैसे कैसीनो और ये जो हॉर्स राइडिंग पे जो पैसा लगाते हैं ना वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड तो पता ही नहीं होता है क्या होगा क्या नहीं होगा, अनडिफाइंड रिस्क होता है उसके अंदर, इसलिए वहाँ पे पैसा लगाना इतनी रिस्की होता है, क्योंकि आदमी जीरो हो सकता है। और तो जब मार्केट लोवेस्ट वैल्यूएशन पे होता है तो आदमी को थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, ताकि अगर एक जगह पे रॉन्ग हो जाए तो अदर जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको सेव कर ले और वहाँ से उसकी रिकवरी पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो ये डिस्कशन आज की वीडियो में करना था। कैसा लगा आप लोगों का वीडियो, प्लीज़ कमेंट बिलो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।